कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव। आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। ये हमने लिए हैं 2 टैरो, ठीक है, एंड ये है एंजेलिक गाइडेंस। तो इन तीनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट। नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिविजिट कर रहे हैं, यू आर मोर दैन वेलकम। ठीक है, हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। चलो देखते हैं हमें यहाँ पे पहले कार्ड्स क्या मिलते हैं। कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है, एंड कार्ड्स बेसिकली क्या आते हैं, क्या एनर्जी यहाँ पे हमें मिलती है, देखने की कोशिश करते हैं। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है वो है 6 ऑफ हार्ट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी एज यू कैन सी। सेकेंड जो कार्ड मिल चुका है वो है 4 ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तीसरा कार्ड है गाइड ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, एक चौथा कार्ड भी चुन लेते हैं जो कि है स्नो वाइट, यानी कि भाई हर्मिट। ठीक है, एंड फाइनली देखते हैं कि पांचवा कार्ड हमें क्या मिलता है, जो कि है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो फिलहाल हमें यहाँ पे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं एंड वो बेसिकली क्या कहते हैं ये कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखो सबसे पहला जो कार्ड आ चुका है ना वो है 6 ऑफ हार्ट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो यहाँ पे इस व्यक्ति को अगर हम देख रहे हैं ना तो इसको लग रहा है कि भाई चलो बढ़िया चीज़ें हो रही है, क्योंकि ये अपेक्षा कर रहे हैं एक दूसरे को हेल्प करने की, यानी कि भाई आपसे हेल्प लेने की एंड आपको हेल्प करने की। ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि भाई आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, तो इनके हालात चाहे अच्छे हो बुरे हो, अगर इसके पहले भी आपने इनको बार बार हेल्प की है, वो भी किसी मकसद के बिना, कि भी इंसानियत के नाते, प्यार के नाते, बिना कुछ सोचे समझे कि भाई बाद में आप मुझे सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, मैं आपको मदद करता हूँ या फिर मदद करते हो। तो ये उनको बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कोई एक ऐसा पर्सन है जो सेल्फिशनेस के सिवाय भी मेरी हेल्प कर रहा है। मतलब सेल्फिश नहीं हुआ आपने कोई भी ऐसी बात मन में नहीं रखी कि भी बाद में मुझे फ़ायदा होगा। ये बात उनको काफ़ी अच्छी लगी। जो बात अभी इनके जहन में चल रही है वो ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में मेरी ऐसी मदद कर सकता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन मेरे ज़िंदगी का एक हकदार बन सकता है। एक अच्छा साथी, एक अच्छा जीवन साथी बनने के सारे गुण इस पर्सन में, इस व्यक्ति को दिख रहे हैं। तो जो बेसिक चीज़ है वो है सपोर्ट करना एंड सपोर्ट दिखाना। तो यहाँ पे उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपका साथ उन्हें बार बार मिलता रहे। हालांकि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या आपको लगता है कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो सही हो रहा है या फिर सिर्फ वन साइडेड कम्युनिकेशन है, आप बोल रहे हो और वो सुन रहे हैं, ऐसे भी बातें हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ना वो है 4 ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 4 ऑफ क्रिस्टल्स की, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो यहाँ पे जो बात आ रही है कि चीज़ें जो है, अगर मान लो आपसे उनको हेल्प मिल रही है या फिर आप उनको कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप उनसे बातें कर रहे हो, तो इनको लग रहा है ना कि मैं बस इस बात को देखूं। ठीक है, मतलब इनका रोल फिलहाल ये है कि आप उनको कितना इनपुट देते हो, आप उनके लिए क्या कुछ करते हो, ये सिर्फ उनको देखना है। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि भाई तुम भी कुछ करो या फिर तुम्हारी साइड से तो मुझे कुछ दिखना चाहिए, तो शायद ये कोई भी हलचल ना करे या फिर कोई आपको जवाब ना दे। ये बेसिकली देखना चाहते हैं कि आपके भीतर जो एक ऐसा व्यवहार है कि आप बिना किसी मकसद के अगर इनको हेल्प करने जा रहे हो तो वो कब तक रहता है। आई थिंक वो थोड़ा सा इसको लंबा खींच सकते हैं, बट वो इसलिए है कि ये अपना जो विश्वास है वो पक्का करना चाहते हैं एंड मे बी इनके पास फ़िलहाल कोई जवाब है नहीं। ठीक है, अगर उन्होंने मान ही लिया है कि आप ही वो अकेले पर्सन हो जिनके ऊपर ये भरोसा कर सकते हैं, तो कई बार ना इंसान को लगता है कि बस तुम ही हो और कोई है ही नहीं, तो मैं तुम्हें जवाब ही क्या दूँ। ठीक है, तो ऐसे में शायद वो आपसे आपसे कोई जवाब मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको कोई जवाब दे रहे, बल्कि ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरे साथ बने हुए हो। तो जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है गाइड ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
देखो यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि आपसे वो बहुत कुछ सीख और समझ सकते हैं, ठीक है? एंड इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है ये समझ लेना कि हर बार हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते। वही लोग जो सच में हमारे काम आते हैं, जो सच में हमारी हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हम फाइनली विश्वास कर सकते हैं। तो वो बात यहाँ पे आ रही है कि इज़ देयर अ ट्रस्ट? तो हाँ, अगर ट्रस्ट है तो क्यों है? बिकॉज़ दोनों साइड से एक दूसरे की परवाह की जा रही है। तो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आप इनकी हेल्प कर रहे हो और ज़रूरत पड़ने पर ये भी आपकी हेल्प करेंगे या फिर पास्ट में इन्होंने आपकी हेल्प कर ली थी। फोर्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये है स्नो व्हाइट यानी कि भई हर्मिट। ओके, तो यहाँ पे एक कहते हैं ना कि एक सही रास्ता चुनना एंड सही तरीके से आगे बढ़ना, ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि मान लो अगर आप ये गलत राह पे जा रहे हैं या फिर कुछ कारणों से अगर इनको नुकसान हो सकता है तो वो नुकसान ना हो, ये गलत ट्रैक पे ना चले जाए, इसके लिए आप अगर मेहनत कर रहे हो तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। सेकेंडली आप ये भी समझ सकते हो कि ये खुद ऐसा रास्ता ढूँढ रहे हैं जो आप दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वो विलन है, यहाँ पे जो है वो कैरेक्टर सो रहा है और ये जो व्यक्ति है ये एक्चुअली उनकी हेल्प कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, दिया दिखा रहा है। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे आ रही है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब इनको ज़रूरत है तो आप ये काम करें और जब आपको ज़रूरत हो तो ये वो काम ज़रूर करेंगे, है ना? तो ये कार्ड हमने वहाँ पे भी देखा 6 ऑफ हार्ट्स कि एक दूसरे की हेल्प करना ये उनके हिसाब से ना आज की प्रायोरिटी है। तो आज ये आपसे मिलके कुछ बातें कर सकते हैं कि भई अब तक उनकी ज़िंदगी में क्या चलते आया, सिलसिला क्या चल रहा है, क्या वो किसी के ऊपर इतना भरोसा कर सकते हैं, आजकल उन्हें कैसा अनुभव आ रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसने इनको धोखा दे दिया, फिर कौन व्यक्ति जो है वो अभी इनको मतलब समझ नहीं पा रहा है, इनसे बात भी नहीं कर रहा है ना? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और वो कह सकता है कि भई तुम अकेले इंसान हो जो कि मुझे वैसे देखते हो जैसा शायद कोई नहीं देखता, ठीक है? तो ये आपकी एक तारीफ़ आप समझ सकते हो। जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्विरियस। देखो यहाँ पे जो इनका कहना है, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना कि मतलब हम उन्हें भावनाओं में कई बार एक्सप्रेस करने की गलती कर देते हैं बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है ये और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बस मुझे बिना बोले ही समझो, ठीक है? तो अगर आप इनसे कुछ जवाब माँग रहे हो या फिर इनसे कुछ जवाब देना चाहते हो तो शायद उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज़ ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसी है वैसी ही रहेंगी, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आपको ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो दुनिया है ना वो आपको जज करती ही रहती है, ठीक है? एंड उनका ये कहना है कि आपको ना इस चीज़ से उभरना पड़ेगा, ठीक है? एंड फिलहाल के लिए शायद इनका कहना है कि इनके पास कोई ऐसा पॉजिटिव जवाब है नहीं, तो आप बस अगर इनके ऊपर विश्वास करना कि ये एक दिन ज़रूर जवाब देंगे या फिर फ़िलहाल उनके पास कोई जवाब है नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर हम देखते इसे क्लैरिफ़ाई करते हुए एक और कार्ड क्या मिलता है, ये देखो ये आ चुका है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है? देखो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, तो ये है एरीज़, लियो, सैज, फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो इनका यहाँ पे कहना है कि प्यार जो है या फिर ताकत जो है वो भी इतनी बढ़ गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि क्या कहें आपके बारे में। हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर थोड़ा-सा लोन हो, थोड़ा-सा कर्ज़ा हो या फिर आप दोनों जो है वो एक-दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हो और मतलब ये इतना हो चुका है कि अब मतलब आपके पास शब्द ही नहीं है। ठीक है? आप दोनों को पता है कि आप दोनों का दिल बढ़िया है, आप दोनों एक-दूसरे को छुपा नहीं रहे हो। तो ऐसे में कई बार अगर आप जवाब चाहते भी हो ना, तो वो नहीं निकल पाएगा बिकॉज़ ऑलरेडी आप दोनों जानते हो कि एक-दूसरे की सिचुएशन क्या है और उसमें आपका रोल क्या हो सकता है। अगर हम देखते हैं टैरो से यहाँ पे हमें क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है। सेकंड टैरो लेते हैं, हम इसे सेकंड रो भी कह सकते हैं, ठीक है? चलो ये पहला जो कार्ड आ चुका है, देखो ये है डेथ का कार्ड, ठीक है? तो पहला ही कार्ड वृश्चिक राशि का यहाँ पे आ चुका है, स्कॉर्पियो। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, ठीक है? थर्ड कार्ड देखते हैं क्या आ चुका है, ये है नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सैज, ओके। फोर्थ जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द चैरियट, ओके। नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिल चुका है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे 5 कार्ड चुने हैं, अगर लगा तो हम एक और कार्ड ले लेंगे। देखो बात तो यहाँ पे हो रही है शुरुआत जो कि है बदलाव से, तो इनको लग रहा है ना कि कुछ जो बदलाव है या तो हो रहे हैं या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं। यानी कि
अगर हम सिक्स ऑफ हार्ट्स को मान लें कि हेल्प इम्पॉर्टेंट है, कि भाई आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, तो शायद स्पिरिचुअली अगर इनमें कुछ बदलाव हो रहे हैं, अगर आध्यात्मिक रूप से या फिर इनकी जो सोच है वो अगर बदल रही है, कि क्या वो लोगों के ऊपर विश्वास कर पाएंगे या फिर उनमें खुद में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, तो वो समय आ चुका है जहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सच में इनकी परवाह करे और हमेशा इनके साथ बना रहे। ठीक है? अब अगर ये उनकी सोच है, तो जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है जहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिलता है, वो है टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो प्यार का रिश्ता है वो दिखता है, रोमांटिक रिलेशनशिप, लविंग यूनियन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ बने रहे हो तो यस, आप ही के साथ जब ये बनते हैं तो इनको लगता है कि भाई सिचुएशन सही हो रही है और हो जाएगी, तो इनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके साथ बनते हो तो बदलाव बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है? आई थिंक आपने देखा होगा कि अक्सर ये पर्सन जो है वो एकदम से खुद में बदलाव लाते हैं, कई बार आपको बोल के, कई बार बिना बोल के, बट ये उनकी आदत भी हो सकती है। थर्ड जो कार्ड देखो यहाँ पे मिला है, वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी। ये परसेवरेंस, लास्ट थ्रो एंड होल्डिंग ऑन। आई थिंक ये पर्सन ना काफ़ी समय तक अपने आप को रोक रहा था। ठीक है? जैसे कि मान लो कई बार हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे कि मान लो घर छोड़ना हो गया या फिर ऑफिस के बारे में एक बड़ा डिसीजन लेना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी तो पड़ती हैं, बट हमारा मन उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। और यहाँ पे जो कार्ड आ गया है कि भाई अब वो समय आ रहा है या फिर ऑलरेडी आ चुका है, तो ऐसे में ये डिसीजन लेना इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज संडे है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन कह रहा है कि आई हैव टू टेक द नेक्स्ट एक्शन। ठीक है? अगला जो कार्ड आ चुका है देखो, ये है द चैरियट। एंड अगर इस कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पे मिला है मूवमेंट, एक्शन, डिसीजन एंड चेंज। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि भाई स्कॉर्पियो का वो कार्ड था और यहाँ पे कैंसर कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि अभी जो मोमेंट है वो है बदलाव का और एक्शन लेने का। यानी ये पर्सन अभी शांत नहीं बैठ सकता, इसको कोई ना कोई तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका साथ, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे टू ऑफ कप्स था, तो इमोशनली तो आप इनके साथ हो, लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, की इनका साथ मत छोड़ना, इनको सपोर्ट करना, मेंटली इमोशनली कहना कि आई एम विथ यू, और मैं हेल्प कर रहा फिर हेल्प कर रही हूँ आपको अपनी ज़िंदगी के जो पहलू है वो समझने में। फाइनल देखते हैं कि हमें यहाँ पे एंजेलिक गाइडेंस क्या मिल रहा है। देखो जो पहला कार्ड आ चुका है ना वो है यस। ये जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ बदलाव सही है, बदलाव होने वाले हैं, बस आप रेडी रहिए। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्रस्ट। आपसे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो है ट्रस्ट, कि ऐसा व्यक्ति जिनके ऊपर इनका विश्वास बना रहे और वो विश्वास अटूट हो, वो किसी भी कारण से दूर ना हो। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।